हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? हो बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे आलू मटर। कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो आलू मटर बहुत ही टेस्टी बनती है और रेसिपी बहुत ही इजी है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे चैनल कुकिंग दिल से में ज्वाइन का बटन आ चुका है। आप उस ऑप्शन को क्लिक करके आप मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, मेरे चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं। इससे आपको बहुत सारे पर्क्स मिलेंगे और मुझे बड़ा अच्छा लगेगा अगर आप मेंबरशिप लेते हैं मेरे चैनल की और आप एक्स्ट्रा जो पर्क्स मिलते हैं उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए। अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं तो ज़रूर कीजिए। अगर आप नहीं हैं तो मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फिर ज्वाइन बटन भी यूज़ कीजिएगा और मेंबरशिप ले लीजिएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम रेसिपी बनाना। तो प्रेशर कुकर में मटर बना और आलू बना रही हूँ। तो इसमें 3 से 4 चम्मच आपको सरसों का तेल ले लेना है या जो भी तेल यूज़ करते हैं वो ले लीजिए। और तेल गर्म हो जाए तो आपको उसमें एक तेज पत्ता डालना है, 1 छोटी चम्मच जीरा डालना है और इसके साथ ही आपको 2 टुकड़े दालचीनी के डाल देने हैं और 2-3 लौंग डालना है। लौंग जैसे ही पक जाए, छिटकने से पहले थोड़ी सी हींग डाल दीजिए। और मैं बता रही थी आपको, छिटकने से पहले जैसे ही जीरा पक जाए आपको डाल देना है इसके अंदर प्याज। क्योंकि लौंग जो होती है जैसे ही पकती है छिटक के फटाफट उछल जाती है, वो कहीं भी लग सकती है। तो उसका चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। प्याज को एकदम ब्राउन कर लेना है, 4 से 5 मिनट लगेंगे। प्याज जो है एकदम अच्छे से ब्राउन हो जाता है। तो प्याज हमारे ब्राउन हो चुके हैं। अब आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको डालना है टमाटर और हरी मिर्च जो थोड़ी मैंने इस तरह से काट ली है आधी आधी करके। तो ये डाल लेते हैं और साथ में नमक डाल देते हैं। तो टमाटर जो है बहुत अच्छे से पकता है, इस बात का ध्यान रखिए। कभी भी टमाटर आप डालें तो नमक डाल दीजिए, तो टमाटर बहुत अच्छे से पक जाता है। और टमाटर थोड़े से गल गए हैं, मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है। जब प्याज अच्छे से पके थे आप तभी डालिएगा लहसुन अदरक का पेस्ट। तो वो थोड़ा मिस हो गया था बात करते करते, तो मैंने टमाटर डाल लिया था। तो अब इसको भी अच्छे से पका लेना है, एकदम तेल छोड़ने लग जाए टमाटर, तब इसके अंदर आपको डालने हैं मसाले। 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर और 1 छोटी चम्मच आपको डालना है इसमें गरम मसाला पाउडर और 1 छोटी चम्मच इसमें लाल मिर्च पाउडर। थोड़ा सा पानी डाल देंगे जिससे कि मसाले थोड़ा सा अच्छे से हम इसे पका सकें। थोड़ा सा पानी डालने से अच्छे से मसाले पक जाएंगे, जलेंगे नहीं। तो इसको एकदम तेल छोड़ने तक पकाना है। और देखिए अच्छे से मसाला पक चुका है। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ आलू। मैंने इस तरह से क्यूब्स में काटे हैं आलू को। आप अपनी पसंद से कैसे भी काट सकते हैं, लंबे लंबे काट सकते हैं या मेरी तरह इस तरह से काट सकते हैं। और आलू को बहुत अच्छे से आपको तब तक भूनना है जब तक ये थोड़े से सॉफ्ट, जिस तरह से अब दिख रहे हैं, थोड़े सॉफ्ट हो जाएं और जिसका जो पानी है वो सूखने लग जाता है। तब आपको इसके अंदर आपको डालना है मटर। इसे भी उसी तरह से अच्छे से पकाना है। मटर का जो पानी निकलता है, जो उसका मॉइस्चर निकलेगा, उसे भी आपको अच्छी तरह से भून लेना है। जो टेस्ट सब्जी में आता है इसी भूनने की वजह से अच्छा आता है। जब आलू मटर जब दोनों डल जाए और अच्छे से भूने और जो मसाला अच्छे से लगने लग जाए नीचे, तब आपको इसके अंदर डाल देना है पानी। पानी आपको जितनी ग्रेवी चाहिए उतनी डाल दीजिए। गाढ़ी रखनी है या पतली है ये अपनी चॉइस है। कई लोग ज़्यादा गाढ़ी सब्जी खाना पसंद नहीं करते हैं तो थोड़ा सा पतला रखते हैं। तो मैंने बहुत ज़्यादा गाढ़ा और बहुत ज़्यादा पतला नहीं किया है। पानी डाल दिया है इसके अंदर 2 कप के बराबर और इसको लिड लगा देंगे। और काफ़ी सब्जी हमारी जो है पक चुकी है। तो हमें एक सीटी लगा लेना है। अगर आपकी आलू थोड़ी देर में पकती है तो 2 सीटी लगा लीजिएगा, सिर्फ इतना करना है। और जब ठंडा हो जाए प्रेशर कुकर खोल लीजिए और देखिए कितना अच्छा सा कलर आया है। आप सब्जी को जितना ज़्यादा अच्छा भूनेंगे उतनी ही अच्छी आपकी सब्जी का कलर आएगा। आपको कोई कश्मीरी लाल मिर्च की ज़रूरत नहीं पड़ेगी सब्जी का रंग अच्छा लाने के लिए, लाल करने के लिए। तो आप मसाले को और सब्जी को बहुत अच्छे से भूनना, तब आपका कलर सब्जी का बहुत ही अच्छा आएगा। अब इसका टेस्ट और अच्छा आए इसके लिए मैं इसमें डाल दे रही हूँ हरा धनिया बारीक कटा हुआ। और इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। आलू मटर की सब्ज़ी में फ्रेंड्स धनिया का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो जब भी आप आलू मटर बनाएं तब हरा धनिया ज़रूर डालें। तो अब देखिए बहुत अच्छे से धनिया भी सेट हो गई है, सब्ज़ी हमारी बन के तैयार है। आप आलू मटर की सब्ज़ी को रोटी से, नान से,
चावल से, जैसे भी खाइए, हर हाल में बहुत ही आपको टेस्टी लगेगी। बहुत ही टेस्टी सब्जी इस तरह से बनती है, और तो आप भी ज़रूर इस तरह से ट्राई कीजिएगा। सिर्फ इस सब्जी का सबसे बड़ा ट्रिक ये है कि आपको मसाले को बहुत अच्छे से भूनना है, और जब सब्जी डालें तो आपको उससे भी अच्छा भूनना है। तो बस आपकी सब्जी बन के तैयार है फ्रेंड्स। और आपको मैंने बता ही दिया फ्रेंड्स, चैनल में ज्वाइन का बटन आ चुका है। आप मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं, और एक्स्ट्रा पर्क्स को आप यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।